नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एचपी एग्ज़ाम स्टडी पे, एचपी एग्ज़ाम जेबीटी स्टडी पे। जैसा कि आपको पता है कि अभी पीछे जो है अभी पिछले दिनों में एचपी पंचायती राज डिपार्टमेंट में जो पोस्टें आई हैं, ये आई हैं हमारी पंचायत सेक्रेटरी की। ठीक है, इसके अंतर्गत आपकी जो टोटल पोस्टें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और आपके पास ये 2021 में जॉब लेने का काफ़ी ही सुनहरा मौका है। ठीक है, तो जो ये रिक्रूटमेंट है, मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा कि इसमें जो है वो क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितना आपको पे स्केल है, क्या इसका एग्ज़ाम का फॉर्मेट होगा और इसके अंतर्गत आपको जो है वो किस किस लेवल से गुजरना पड़ेगा इस जॉब को पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो मैं आता हूँ आपके पास में कि ये जो है पंचायती सेक्रेटरी, इसका जो पे बैंड है ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये जो पे बैंड है ये है 5910 से लेके 1900 का ग्रेड पे है। ठीक है, और 2 साल के बाद जो ये है 3200 ग्रेड पे जाएगा। ठीक है, 5910 से 2200, इसका मतलब यह है कि आपकी जो रेगुलर होने के बाद जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो तकरीबन 19,000 से लेके 21,000 तक होगी। इस बात को आप क्लियर रख लें। ठीक है, और उसके रेगुलर होने के 2 साल बाद जो है आपको 3200 का ग्रेड पे लगेगा। ठीक है, और अभी जब आप पेपर अगर क्लियर कर देते हैं तो आपका जो कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट है, जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 7,810 रुपीज़ ओनली। ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आपको इस जो प्रक्रिया से है वो गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन से जो है एज लिमिट क्या है। तो इसके अंदर जो एज लिमिट है वो है 18 से 45 साल तक। ठीक है, लेकिन जो इसमें एज रिलैक्सेशन है वो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर कैटेगरीज़ के लिए वैसी ही होंगी जैसी कि और एग्ज़ाम्स में होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जो इसके अंदर आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चाहिए एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए, वो क्या है। तो इसके अंतर्गत आपके पास में पहली बात है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से जो एचपी से अप्रूव्ड हो। ठीक है, दूसरी बात, इसके अंदर आपका जो है वो टाइपिंग टेस्ट होगा, ये होगा 30 वर्ड्स पर मिनट का, जिसको भी आपको क्या है क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग की नॉलेज होनी भी ज़रूरी है। ठीक है, और प्रेफरेंस जाएगी जो हिमाचल का कैंडिडेट होगा एचपी का, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी जिसको यहाँ के कस्टम्स मैनर्स और इस बारे में नॉलेज है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत जो रिज़र्वेशन है वो किस टाइप से होगी। मतलब कि जैसे मैंने बोल दिया कि पहले ग्रेजुएशन चाहिए, तो ग्रेजुएशंस के लिए जो है वो कुछ सीट्स रिज़र्व होंगी। और इसके अंदर दूसरा आता है एमबीए। एमबीए किस में? रूरल डेवलपमेंट में। ठीक है, इसके लिए जो है वो कुछ अलग शर्तें हैं। ठीक है, इसके लिए 3% जो पोस्टें हैं वो इसके लिए रिजर्व होंगे जिन्होंने एमबीए करी होगी किसमें? रूरल डेवलपमेंट में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है हमारे पास में जो मेन पॉइंट, मैं आपके साथ वही डिस्कस करूँगा। बेकार की चीज़ों में मैं ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर अपॉइंटमेंट और एग्रीमेंट। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटी जो 7,810 रुपये मिलेंगे, जो इक्वल टू द बेसिक एंड द पे बैंड के मतलब की अनुसार होगा। ठीक है, इसके बाद मैं आ जाता हूँ आपके साथ में नीचे आ जाता हूँ, मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ आपके पास में। ये अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया है यहाँ पे इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, जो कि सबसे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस सब में, जो इसका सिलेबस है। पहली बात, इसमें क्या होगा, हमारे पास में एक रिटन टेस्ट होगा जिसके अंतर्गत 4 सेक्शन होंगे। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और जीके। ठीक है, इंग्लिश जो होगा वो 20 मार्क्स का आएगा, हिंदी 20 मार्क्स का आएगा, मैथ 20 मार्क्स का आएगा, जबकि जीके 25 मार्क्स का आएगा। मतलब कि जीके का रोल जो है वो ज़्यादा है, 25 मार्क्स। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश जो आएगी वो +2 लेवल की आएगी। ठीक है, तो इतनी इजी भी नहीं आएगी, आपको ग्रामेटिकल स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
हिंदी जो आएगी वो 10th लेवल की आएगी, मतलब कि इसमें भी आपको ग्रामेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेंगे। मैथ्स जो आएगा वो 10th लेवल का आएगा, मतलब कि जैसे एवरेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इस टाइप का। ठीक है। उसके बाद जो आपका सेकंड टेस्ट होगा वो होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट जो होगा, यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है 30 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए इंग्लिश में और 25 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए हिंदी में। साथ ही साथ आपको नॉलेज होनी चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग की भी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं आता हूँ आपके पास में कि जो ये पोस्टें दी गई हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज वो कितनी कितनी हैं। अब देखिए, आप जो टोटल पोस्टें आई हैं वो आई हैं 239। ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्टें जो है वो कांगड़ा में है, मंडी में है और शिमला में है, 50-50-50। ठीक है। बाकी बिलासपुर में 9 है, चंबा में 2 है, हमीरपुर में 18 है, किन्नौर में 1 पोस्ट है, कुल्लू में 14 पोस्टें हैं, लाहौल स्पीति में 2 पोस्टें हैं, सिरमौर में 22 हैं, सोलन में 19 है और ऊना में 2 पोस्टें हैं। ठीक है। अब मैं आपको आगे ये बताऊंगा कि जो ग्रेजुएशन बेस्ड पे है वो कितनी है और जो एमबीए बेस्ड है वो कितनी पोस्टें हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप जो है वो कितनी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमको डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रखा है कि कितनी पोस्टें हैं जो वो स्नातक के लिए हैं और कितनी पोस्टें हैं जो एमबीए ग्रामीण के लिए हैं। ठीक है। जैसे कि बिलासपुर में अब यहाँ पे रिज़र्व कैटेगरी से लेके जनरल कैटेगरी सबकी पोस्टें डिवाइड कर दी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है। चंबा में कितनी है, हमीरपुर में कितनी है, कांगड़ा में कितनी है। ठीक है। जैसे मान लो हमीरपुर में जो है वो टोटल 17 पोस्टें हैं ग्रेजुएशन के लिए और 1 पोस्ट है एमबीए के लिए। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं ऐसे ही कुल्लू में जो टोटल पोस्टें हैं वो 13 पोस्टें ग्रेजुएशन वालों के लिए हैं और 1 पोस्ट एमबीए के लिए है। मंडी में जो है वो 48 पोस्टें हैं ग्रेजुएशन जिन्होंने की हुई हैं और 2 पोस्टें हैं जो एमबीए हैं रूरल मैनेजमेंट में। शिमला में 6 पोस्टें हैं ग्रेजुएशन के लिए और एमबीए रूरल मैनेजमेंट में कोई भी पोस्ट नहीं है। सिरमौर में 21 पोस्टें हैं ग्रेजुएशन के लिए और 1 पोस्ट है एमबीए जिसने रूरल डेवलपमेंट में की हैं। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हैं कि कितनी कितनी जो है वो पोस्टें किस किस में आ रखी हैं। ठीक है। तो टोटल 229 पोस्ट जो है वो ग्रेजुएशन के लिए आ गई। ठीक है। और 10 पोस्टें हैं जो वो एमबीए के लिए आ गई। ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई, ये टोटल हो गई हमारी 239। ठीक है दोस्तों। तो अब आपने जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, पहले आपने जो है वो रिटन की तैयारी करनी है। ठीक है। जो कि 85 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपने जो है वो सेकंड टाइपिंग की तैयारी करनी है। टाइपिंग आप जो है वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए, तभी आपका जो है वो टाइपिंग निकल जाएगा। बाकी आप जो है वो जीके की तैयारी करिए। जीके के अंदर आप करंट अफेयर पढ़िए, 25 मार्क्स का आएगा टोटल, तो करंट अफेयर पढ़िए, इंडियन हिस्ट्री पढ़िए। ठीक है। ज्योग्राफी पढ़िए, ये सारी चीज़ें पढ़िए। साथ में साथ और एक और इम्पोर्टेंट बात, जीके में आपको देख रहे हैं कि अब ये पेपर जो है वो एचपीयू शिमला लेगा। ये पेपर जो कंडक्ट करा रहा है वो एचपीयू करा रहा है। तो आप जो है वो जीके पे कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता कि इसमें जो है वो क्या क्या आएगा, इसलिए आप टोटल जो है वो पूरा पढ़ के जाइए। ठीक है। साथ साथ साइंस के क्वेश्चंस भी बेसिक्स पढ़ लीजिए ताकि आपके जो पेपर वो इजीली निकल जाए और आप मेरिट में आ सकें। बाकी आपको पता है कि इसकी लास्ट डेट कब है, तो अभी आप पहले शुरू में ही फॉर्म भर लीजिए। और ये जो है वो 2021 का सबसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ही ज़्यादा वैकेंसी वाला एग्ज़ाम होने वाला है। और उम्मीद करता हूँ आप सब जो है वो ज़रूर तैयारी कर रहे होंगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। तो आप ज़रूर तैयारी कीजिए, इस पेपर को ही भरिए। साथ ही साथ जो भी नई नोटिफिकेशन आएगी वो मैं जल्द ही आपके साथ लाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।